हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गिटार ट्रेडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पर आप बने हुए हैं कृष्णा राजा के साथ और सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज। तो अब मैं आपके सामने लेके आया एक एनएससी की तरफ से मसालेदार न्यूज़। मसालेदार कह लीजिए, एक ट्रेडर के लिए एक वाकई मसालेदार ही न्यूज़ है। तो दरअसल क्या कर दिया ऐसा एनएससी ने, तो मैं सनसनी का खुलासा नहीं करने जा रहा हूँ। मैं सीधी सीधी बात बताने जा रहा हूँ कि निफ्टी 50 जो आपकी 50 लॉट साइज होती है, अब वो हो जाएगी 25। कब तक, आप यही पूछ रहे हो कब तक? 26 अप्रैल तक भाई साहब, 26 अप्रैल तक। जहाँ पे आपकी एक्सपायरी होगी वो 26 अप्रैल की लास्ट, इस मंथ की लास्ट एक्सपायरी तक होगी। उसके बाद 2 मई से, जो 2 मई मतलब 26 अप्रैल हो गई, 27 अप्रैल जो फ्राइडे लगेगा उस दिन से आपकी लॉट साइज जो हो जाएगी निफ्टी 50 की, वो 50 से हो गया 25 हो जाएगी, 25 हो जाएगी। हाँ, 25 होने के बाद आप वहाँ पर लॉट साइज 25 ही होगी, फिर वहाँ पर आपको 25 लॉट साइज से ही काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ फिन निफ्टी की, जो कि फिन निफ्टी की आज तक जो है 40 थी, 40 से वो 25 हो जाएगी। और वो कब हो जाएगी? वो 6 अगस्त को हो जाएगी। 6 अगस्त को फिन निफ्टी की 40 से जो लॉट साइज है वो हट के 25 हो जाएगी। और मिड कैप निफ्टी की जो होगी 75 से लेके, जो अभी 75 करंट में चल रही है, वो 50 हो जाएगी, वो 5 अगस्त से। तो ये नई अपडेट है अभी मतलब कि निफ्टी को और फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को लेके एनएससी के थ्रू। सो इससे अभी कई लोग पूछते होंगे कि ये ऐसा क्यों किया एनएससी ने। तो दरअसल एनएससी ने इसलिए किया क्योंकि उसकी आप जानते हैं लॉट साइज निफ्टी की होती है 50। तो अगर कोई भी अगर हम देखा जाए उसकी वैल्यू चल रही है 21-22 के अप्रॉक्स चल रही है, तो 21-22 को अगर कोई भी इंसान लेना चाहेगा 22,000 जो उसकी करंट वैल्यू प्राइस चल रही हो और इंटू 50 कर दिए, तो आपको 1,10,000 के अप्रॉक्स आपका अमाउंट लगेगा। तो अब क्या कर रही है कि उसकी, क्योंकि एनएससी जान रहा है, हम भी जान रहा है, थोड़ा मोड़ा आप भी जान रहा होगा कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और एनएससी मतलब कि निफ्टी आज नहीं तो कल अब जाएगी, तो धीरे धीरे उसकी प्राइस भी बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे एक रिटेलर को जो रहेगा मार्केट के अंदर एंट्री लेने का मौका नहीं मिल पाएगा। वो कहीं ना कैपिटल को देखते हुए पीछे हट जाएगा कि यार इतना पैसा लग जाएगा मेरा। तो अब क्या करेगा, उसने तोड़ दिया है एनएससी ने। जब एनएससी ने तोड़ दिया है तो इंसान 25 क्वांटिटी के साथ अप्रॉक्स 55,000 तक वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। और इससे क्या होगा कि जब कम होगा ना, तो क्या करेगा कि जिसके पास फंड उतना ज़्यादा नहीं रहता था, वो छोटे छोटे रिटेलर हैं जो हम लोग, ठीक है, वो ज़्यादा इनिशिएट और पार्ट ले पाएंगे इस मार्केट के अंदर। तो जब मार्केट के अंदर ज़्यादा लोग पार्ट ले पाएंगे, ज़्यादा लोग आ पाएंगे मार्केट के अंदर, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वैल्यू में इंक्रीज होगी। और जब वैल्यू में इंक्रीज होगी तो निफ्टी भागेगी भाई साहब, तो निफ्टी भागेगी और फिर मार्केट जो है ना वो भागेगा। तो इस वजह से उसके अंदर क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहे और क्या बोलते हैं और रफ्तार से चढ़े हमारा मार्केट, इस वजह से ये सब चीज़ हो रही है। और एनएससी को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, मुनाफा ही मुनाफा। और जो हमारे ब्रोकर्स हैं ना, उनको तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें चल रही थी, मतलब अगर आप 20 रुपया बाइंग पे भी देते थे और 20 रुपये सेलिंग पे भी देते थे, तो अभी आप 50 क्वान्टिटी के साथ कर रहे हैं, 20 रुपया उसका अमाउंट पे कर रहे हैं बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए भी। आने वाले समय पे 25 क्वांटिटी के लिए आपको 20 रुपया देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को 50 क्वांटिटी से काम करना है तो 20 इंटू 2 कर दीजिए, 40 उधर से पैसा मिल जाएगा और 40 बाइंग से, 40 सेलिंग से, तो उनके पास 80 और जो भी उनके क्या बोलते हैं, जो भी आप GST चार्ज देंगे उसको इंक्लूड करके आपका मुनाफा उनका हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, छोटी छोटी कैलकुलेट वैल्यू से वो क्या कर लेंगे, ज़्यादा मुनाफा कमा लेंगे। तो इसी वजह से ये पूरी रणनीति है। तो आप भी ऐसे रणनीति बनाइए इंडियन मार्केट में कि पैसा बनाइए। तो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, रणनीति बनाइए और मार्केट से पैसा कमाइए, ठीक है। ओके, तो यहीं मैं अपनी बातों को पूर्ण विराम करता हूँ। बाय।